सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़े अशोक संबंधी मानी मगध साम्राज्य जो पढ़ा जाता है मुख्य रूप से अशोक का ही पॉइंट पढ़ा जाता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में अशोक के संबंधित प्रशासनिक प्रशासनिक जो कार्य से अशोक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके प्रशासनिक ढांचा को समझेंगे। किस तरह से अपना राज्य संभालते थे, राज्य किस तरह से उसका सरकारी तंत्र काम करता था। पहले देखिए, पहले जो चर्चा किया गया है मौर्य साम्राज्य में दास की चर्चा की गई है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग जानकारी दिया गया है। पहला देखिए मेगास्थनीज का मानना है कि मौर्य साम्राज्य में दास जैसा शब्द कुछ था ही नहीं। 4 बजे आना, बाहर जाओ। मेगास्थनीज का मानना है दास था ही नहीं। उसका आता दीर्घ निकाय पुस्तक है। दीर्घ निकाय पुस्तक में 3 प्रकार के दास की चर्चा की गई है। दीर्घ निकाय पुस्तक में 3 प्रकार के दास की चर्चा है। वही देखिए, जब मेगास्थनीज बोलते हैं कि दास है ही नहीं, मतलब दास जैसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। फिर जब आते विनय पिटक बोलता है 4 प्रकार के दास थे। विनय पिटक के अनुसार दास 4 प्रकार के हैं। वही जब अर्थशास्त्र आते हैं, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त लिखे हैं, उनके अनुसार अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार बोला जाता है कि 9 प्रकार के दास थे। यहाँ देखिए, सभी व्यक्तियों का अलग अलग माना, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारियां दी गई है। जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा थी या नहीं। अगर थी, दास प्रथा थी, हाँ ना या 2 4 जो भी दे दे, नहीं, मतलब दास प्रथा कोई चर्चा है ही नहीं। उसको फिर आगे बढ़ते देखते अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है मौर्य प्रशासन में। अर्थशास्त्र धन दौलत से संबंधित नहीं पुस्तक। ये जो पुस्तक है राजनीतिक पुस्तक है, ना कि किसी राज्य का चर्चा किया गया है इसमें, ठीक ना। अर्थशास्त्र में कुल 26 अध्यक्षों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में कुल 26 अध्यक्ष हैं। पहला देखिए, पन्याध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था, हेड होता था, उसको बोलते हैं पन्याध्यक्ष। उसके बाद है सीता अध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग का जो प्रधान होता था, उसको बोला जाता था सीता अध्यक्ष। ये पूछा गया, ये जो सीता अध्यक्ष है, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक ना। सीता अध्यक्ष। उसके बाद देखिए मुद्रा अध्यक्ष है, तो नाम से एक मुद्रा संबंधित पासपोर्ट विभाग, मुद्रा में पासपोर्ट विभाग था ये। जैसे विदेश जाते हैं तो क्या पासपोर्ट जरूरत होता है, उसी तरीके से ये मुद्रा अध्यक्ष का कार्य था पासपोर्ट तो रेडी करना, किसी को सौंपना या देना या निर्गत करना। उसका देखिए कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष नाम पर एक कोषागार, जो धन दौलत से संबंधित जो प्रधान होता है उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद अकाराध्यक्ष में वो व्यक्ति आते जो खान का प्रबंधन करते थे। खान मतलब खाने वाला नहीं, खान मतलब जो खनिज था, खनिज संपदा, उसका जो प्रबंधन करते थे अकाराध्यक्ष कहलाते थे। उसका देखिए गणिका अध्यक्ष है। गणिकाओं के संबंधित जो जानकारी रखता था उनको कहा जाता था गणिका अध्यक्ष। ये हो गया अर्थशास्त्र। कुल 26 अध्यक्षों की जो चर्चा है, उसमें से प्रमुख जो अध्यक्ष है, हम लोग 26 की जानकारी नहीं लेंगे, हम लोग उतना ही जानकारी लेंगे जहां से एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ का उल्लेख है, तो उसमें भी 18 तीर्थ को हम लोग को पढ़ना नहीं। उसमें जो मेन है तीर्थ, उसको पढ़ना। जैसे देखिए समहर्ता कहने का मतलब है राजस्व विभाग का प्रधान। राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था समाहर्ता अध्यक्ष, समाहर्ता। उसका देखिए सन्निधाता है। सन्निधाता में वो व्यक्ति आते थे जो राजकीय कोषाध्यक्ष को संभालते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष को संभालने वाले क्या सन्निधाता कहा जाता था। इस तरीके से हम लोग कुछ मौर्य प्रशासन से संबंधित बातों को देखे। फिर आगे चलते हैं, अब देखिए कुछ अधिकारी के नाम देखेंगे, जहां जिस अधिकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी पोजीशन। जैसे देखिए मोदी कैबिनेट में
क्या गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, सब क्या मेन पोजीशन है संभालने वाले व्यक्ति। उसी तरीके से अशोक सम्राट में भी जो प्रमुख अध्यक्ष होते थे, व्यक्ति होते थे, वो अपने पोस्ट के हिसाब से, गरिमा के हिसाब से, देखो प्रमुख अधिकारी से मेगासनीज बोलते हैं। मेगासनीज के अनुसार से इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी दी गई है। यानी नगर प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? मेगासनीज के पुस्तक इंडिका से मिलती है। यानी इंडिका में वर्णन किया गया है कि सम्राट अशोक जो थे कैसे अपने प्रशासन को चलाते थे, उसकी जानकारी हमको मिलती है मेगासनीज पुस्तक इंडिका से। उसमें देखिए मुख्य रूप से 2 अधिकारी की चर्चा की गई है। इंडिका पुस्तक में मुख्य रूप से 2 अधिकारी है। पहला एस्ट्रोनोमाई, पहला जो अध्यक्ष प्रमुख है एस्ट्रोनोमाई है, ये सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। एस्ट्रोनोमाई जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इसका जो कहा जाता है, मतलब आज जो लेटेस्ट में कमिश्नर बोलते हैं, एक मंडल का जो क्या कमिश्नर होता है, नगर कमिश्नर की संज्ञा दिया गया किसको? एस्ट्रोनोमाई को। उसके बाद चले आते हैं एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई का देख सकते मतलब है जिला अधिकारी से डीएम। उसी तरह से उस टाइम में क्या था, जिला अधिकारी हुआ करता था जिसका कार्य सड़क निर्माण का से संबंधित था। अब और वहां अभी में बहुत अंतर हो गया। देखिए अब जो पूरे जिला प्रशासन डीएम के हाथ में होता है, उस टाइम जो था जिला अधिकारी, उसका सिर्फ काम क्या था, सड़क निर्माण से संबंधित था। अब तो सड़क निर्माण का कार्य अलग पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट करता है, लेकिन अब जिला अधिकारी जो होते हैं पूरे प्रशासनिक विभाग को देखते हैं। ये हो गया आपको दो प्रमुख अधिकारियों की जानकारी। पहला एस्ट्रोनोमाई, दूसरा एग्रोनोमाई। ये पूछा जाता है। एग्रोनोमाई का कार्य क्या? सड़क निर्माण से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं अमात्य। अमात्य जो होता था सम्राट अशोक के टाइम में, यह अधिकारियों का समूह था। अमात्य क्या कहता, मतलब अधिकारी जो 10-20 लोग बैठते थे, उसी समूह को अमात्य कहा जाता था। उसका देखिए महामात्य है। महामात्य जो होता था, महामात्य यह प्रमुख अमात्य का प्रमुख होता था। जो भी अधिकारी होता था उसका जो हेड होता था महामात्य कहलाता था। तो नगर के अधिकारी विष्णुगुप्त महामात्य थे। यानी अशोक के समय, सम्राट अशोक जिस टाइम थे, जैसे हम लोग जानते, नगर के अधिकारी को विष्णुगुप्त महामात्य थे। स्टार्टिंग का बता रहा है, जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद देखिए अग्रमात्य। अग्रमात्य क्या होते थे? प्रधानमंत्री का काम होता था अग्रमात्य को। जब ये आते थे, जब सम्राट अशोक का टाइम पीरियड हुआ, सम्राट अशोक का टाइम पीरियड हुआ, उस टाइम जो महामात्य था वो क्या कहलाते थे? राधा गुप्त थे। अशोक के समय महामात्य कहने का मतलब है प्रधानमंत्री। जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं, सम्राट अशोक को राजा बनाने में राधा गुप्त क्या था, अहम भूमिका था। इसके भाई अशोक के भाई सुसीम की हत्या इसी की सहायता से सम्राट अशोक ने किया था, राधा गुप्त की सहायता से। आज हम लोग देखिए मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारी कुछ आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सभी का धन्यवाद। टिकला।